हेलो प्यारे दोस्तों, इजी ट्रिक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख स्थल है और वो किन किन नदी के किनारे बसे हुए थे उनके बारे में डिटेल देखेंगे। बहुत ही आसानी तरीके से सारा मैं याद करवा दूंगा। इसमें टोटल 13 है जो लूसेंट पेज नंबर 4 से लिया गया है और ये सारे चीज़ को मैं यही सी वीडियो में याद करवा दूंगा। मैं गारंटी ले रहा हूँ, ठीक है। कैसे याद करना है, कोई भी मैं बड़ा ट्रिक या बहुत बड़ा पैसेज में याद करवाने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। डायरेक्टली मैं हड़प्पा बोलूँगा तो आपका दिमाग में बस रावी नदी चलेगा, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग में ये 13 को अच्छे से याद कराने का तरीका बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला दोस्तों कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। हड़प्पा, तो हड़प्पा किस नदी पे था? रावी नदी पे। कैसे याद रखना है, देखिए ध्यान से। अगर कोई आपको हड़प लेगा, अगर आपको कोई हड़प लेगा तो क्या करोगे आप? रोवोगे। हड़प लेगा तो क्या करोगे? रोवोगे। जैसे अगर आपका बैंक में पैसा है या फिर किसी चीज़ का अगर आपके पास सामान है और किसी ने वो हड़प लिया तो क्या करोगे आप? रोवोगे। तो बस हड़प्पा से डायरेक्टली क्या हो जाएगा? रावी। रोवो से क्या रोवोगे ना आप, तो बस रोवो से क्या हो जाएगा? रावी नदी हो जाएगा। क्लियर है। और हड़पता कौन है दोस्तों? आजकल नेता लोग हड़प लेते हैं। कौन करता है हड़पता? कौन है? नेता लोग हड़प लेते हैं, ठीक है। नेता लोग हड़प लेते हैं और दया बिल्कुल भी नहीं करते हैं। नेता लोग हड़प लेते हैं और बिल्कुल भी दया नहीं करते हैं। तो देखिए नेता से आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखिए नेता में लिखा ना, तो नेता को डिकोड कीजिए तो आपको क्या दिख रहा है? देखिए ध्यान से। एन का कोड कितना होता है दोस्तों? एन का 2 होता है, ई का नहीं होता है, टी का 1 होता है, ए का नहीं होता है। आगे 19 लगा देना क्योंकि 2 डिजिट आया। तो 1921 में हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया था और नेता लोग को क्या नहीं होता है? दया नहीं होता है, बिल्कुल भी दया नहीं होता है। तो दयाराम सहनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? दयाराम सहनी इसका खोज करता थे। 1921 में खोजा गया था। तो ये आसानी से 4 पॉइंट में बिल्कुल आसानी से याद करवा दिया। पहला कैसे करेगा? हड़प लेने के बाद आप क्या करोगे? रोवोगे। और हड़पता कौन है आज के डेट में? आपको पता है नेता लोग हड़प लेते हैं। नेता लोग हड़प लेते हैं तो नेता को डिकोड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 1921 में। और नेता लोग हड़पते हैं और उसमें क्या होता है? कोई भी दया नाम का चीज़ नहीं होता। तो दया नाम का चीज़ मतलब दयाराम सहनी के द्वारा खोज किया गया था। तो मेरे ख्याल से ये आपको डायरेक्टली याद रहेगा। सोए रहोगे फिर भी हड़प लिया, रोवोगे तो रावी नदी किनारे, ठीक है। दूसरा मोहनजोदड़ो, दूसरा चन्हनजोदड़ो। ये दोनों जो है दोस्तों देखिए ध्यान से। मोहनजोदड़ो में आपको क्या दिख रहा है? मोहनजोदड़ो, तो देखिए मोहनजोदड़ो में दिख रहा है आपको एक वर्ड दाढ़ी। ये देखिए यहाँ पे दाढ़ी। दड़ों से देखिए, दड़ों से आपको दिमाग में चलेगा दाढ़ी। दड़ों से क्या चलेगा? दाढ़ी। यहाँ भी आपको दड़ों दिख रहा है तो यहाँ से क्या चलेगा? दाढ़ी। और दाढ़ी किसके पास होता है? साधु लोग पास। दाढ़ी किसके पास होता है? साधु लोग के पास। तो बस ये दोनों से आपको क्लियर हो जाएगा कि साधु से सिंधु, साधु से क्या हो जाएगा? सिंधु नदी, ठीक है। साधु से सिंधु नदी। तो बस ये फटाक से हो जाएगा कि दाढ़ी किसका होता है? साधु का। साधु से सिंधु, इसमें भी दड़ो है तो किसका हो जाएगा? सिंधु नदी पे हो जाएगा। और एक और सिंधु नदी है, ये 4 नंबर पे। देखिए ध्यान से, ये तीनों को कैसे रिलेट करेंगे। देखो, जो दाढ़ी वाले होते हैं वो साधु होते हैं और साधु जो होते हैं वो बहुत ही बदमाश होते हैं। आपको पता है कि बहुत सारे साधु कहाँ पे हैं? जेल में हैं। जेल कैसे जाते हैं? बहुत सारे जो दीदी लोग होती है वो कोर्ट में जाके उनके बारे में शिकायत कर देती है, ठीक है। तो बस देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या दिख रहा है? कोर्ट में दीदी क्या की? दीदी जी ने क्या की? साधु पे केस कर दी। कोर्ट में दीदी जी ने क्या की? साधु पे केस कर दी। तो साधु आपको 3 टर्म आ गया कि जिसका दाढ़ी रहेगा वो साधु हो जाएगा। तो साधु से सिंधु ये दोनों हो जाएगा, दड़ों वाला सिंधु हो जाएगा। और कोर्ट में दी जाके क्या कर दी? कंप्लेन कर दी साधु के बारे में, क्योंकि उन लोग बहुत सारा काम करते रहता है, क्राइम भी करते रहता है। तो बस यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि कोर्ट में दी जाके क्या कर दी? साधु की कंप्लेन कर दी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? सिंधु हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से देखिए, कोर्ट में दी जी सिंधु हो जाएगा। और यहाँ पे आपको दाढ़ी दिख रहा है तो दाढ़ी किसका होता है? साधु लोग का, तो सिंधु हो जाएगा। और मोहनजोदड़ो में दाढ़ी, इसमें भी दड़ो है तो दाढ़ी, दड़ो, मोहनजोदड़ो तो दाढ़ी किसका होता है? साधु लोग का। तो ये भी क्लियर हो जाएगा। हड़प लेने के बाद आप क्या करोगे? रोवोगे तो रावी नदी हो जाएगा। अगला रंगपुर, ये आपको खुद करना है दोस्तों। रंगपुर करके कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है। रोपड़ कैसे याद रखना है कि आपने रो पड़े कब? जब आपको लाज लगने लगा। कब लाज लगने लगा? जब आपको जॉब नहीं मिला। जब आपको जॉब नहीं मिला तो क्या करने लगे? रो पड़े। कब रो पड़े? क्योंकि लाज लगने लगा, क्योंकि आपको समाज में ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ही तकलीफ झेलना पड़ रहा है, इसीलिए आप रो पड़े। कब? जब आपको लाज लगने लगा। कब? जब जॉब नहीं मिला। तो देखिए तीनों को रिलेट कर दिया। रोपड़ कहाँ पे है? तो देखिए पहले इसको छोड़ दिए, ये तीनों को मैं आपको बाद में क्लियर कराऊंगा। ये तीनों जो स्थान आपको दिख रहा है, ये तीनों बाद में क्लियर कराऊंगा। पहले इसको देखिए,
रो पड़ते हैं लोग कब? जब उनको लाज आने लगता है। जब लाज लगने लगता है तो लाज लगता है तो क्या करते हैं? रो पड़ते हैं। क्लियर है? अगर मान लो किसी को आप मार दिए बहुत ज़्यादा, अब उनको बाद में सब लोग बोले देखो मार दिया, तो उन पे लाज लगने लगता है तो वो रो पड़ते हैं। क्लियर है? बच्चा लोग में भी देखते हो कभी कभी ना, उसको मार दो तो रोएगा नहीं, लेकिन 2-4 लोग उधर बाजू में हंसने लगो तो देखो वो रोना स्टार्ट कर देगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है? वो रो पड़ते हैं कब? जब उनको लाज लगने लगता है। क्लियर है? तो सतलज हो जाएगा, यहाँ से रो पड़े। लोथल, लोथल से क्या है? दो ध्यान से, लो थाली भोग लगाओ। जैसे होता है ना भगवान के पास आप गए हो आरती लगाने के लिए, पूजा करने, तो बोलते हैं लो थाली भोग लगाओ, लो थाली भोग लगाओ। तो लो थाली से क्या हो जाएगा? लोथल हो जाएगा। और भोग लगाना है तो क्या हो जाएगा? भोगवा नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भोगवा नदी। तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। अगला आलिमगीरपुर। तो देखिए आलिमगीरपुर से देखो याद रखना है आलिमगीर। क्या याद रखना है? आलिम। याद क्या रखना है? ये तो ऑप्शन में आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा आलिमगीर। और जो आलिमगीर थे ये कौन थे? ये मुगल एम्परर थे। और इन लोग क्या करते थे? हिडन रहते थे, घर पे ही रहते थे रानियों के साथ, या फिर घर पे ही जो भी रहता था वो घर पे ही रहते थे, मतलब बाहर जाते नहीं थे, हिडन रहते थे। कहाँ पे रहते थे? हिडन, छिप के रहते थे, हिडन रहते थे। कौन रहते थे? ये सारे लोग। आलमगीर, आलमगीर जो मुगल एम्परर के लोग थे। तो हिडन से क्या हो जाएगा? हिंडन। क्या हो जाएगा? हिंडन नदी हो जाएगा। क्लियर है? अगला सूतकांगे डोर। सूतकांगे डोर, देखिए ध्यान से कैसे याद रखना है। सूत के गेंडे क्या कर रहे हैं? दस्तक फैला रहे हैं। सूत के गेंडे क्या कर रहे हैं? दस्तक फैला रहे हैं। क्लियर है? सूत के गेंडे क्या कर रहे हैं? दस्तक फैला रहे हैं। और दोस्तों ये पाकिस्तान में, तो आपको बस ऐसे याद रखना है क्या कि जो पाकिस्तान के लोग होते हैं ना, आतंकवादी लोग, वो क्या करते हैं? सूते हुए रहते हैं गेंडे, और क्या करते हैं? जब मन करता है तब दस्तक फैला देते हैं। तो बस आपको याद रखना है, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। सूत के गेंडे क्या करते हैं? दस्तक फैलाते रहते हैं। क्लियर है? तो दस्तक नदी हो जाएगा। ठीक है? अगला वनमाली। तो दोस्तों जो वनमाली होता है, वनमाली का मतलब क्या होता है? वनमाली मतलब जैसे होता है ना कि फूल का जो फूल का काम करता है। वन मतलब क्या होता है? जंगल का माली मतलब जंगल में साफ सफाई रख रखाव करता है, वो वनमाली बोलते हैं उसको। तो वो क्या करता है? जो चारों तरफ दीवार रहता है ना, उसमें क्या करता है? रंगाई करते रहता है। वनमाली का काम क्या है कि पेड़ पौधा है उसको भी रंगाई करना है, और चारों तरफ दीवार है उसको भी रंगाई करना है। क्लियर है? तो बस रंगाई कौन करता है? वनमाली रंगाई करता है। वनमाली जो है वो रंगाई करता है। तो बस रंगाई मतलब जो रंगाई पुताई होता है ना, वो कलर करना, तो रंगाई हो जाएगा यहाँ पे कि वनमाली क्या करता है? रंगाई करता है। अगला धोलावीरा। अगला कौन सा दोस्तों? धोलावीरा। तो देखिए धोलावीरा, धोला मतलब जैसे आपको कुछ धोना है, तो वीरा मतलब जो वीर होते हैं, हमारे देश के आर्मी हैं, नेवी हैं, उनको वीर बोलते हैं। ठीक है? तो आपको याद रखना है कि उनको जो लोग बोल रहे हैं कि धोलावीरा मतलब धोलावीरा, तो उनको पूछ रहे क्या धोले, तो आपका सर मतलब हाथ वगैरह में कुछ खून लगा हुआ है, तो जो खून लगा हुआ है उसको धो लीजिए, खूनी को धो लीजिए। किनको बोला जा रहा है? धोलावीरा, खूनी को। तो खूनी से आपको देखो लूनी, यहाँ पे दिख रहा है, खूनी से लूनी दिख रहा है, लूनी। तो देखिए आपको ऑप्शन में धोलावीरा आएगा ना, तो धोलावीरा से क्या चलेगा कि अरे आर्मी लोग हैं तो उनको बोल रहे हैं लोग कि धोलावीरा, क्या धोने बोल रहे हो? खूनी। तो खूनी से आपका यहाँ पे लूनी हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये भी हो जाएगा। अगला 13 नंबर देखिए ध्यान से, सोतका शादीकोर। कैसे याद रखना? देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए सोच कर शादी करो, तो सोच कर से क्या हो जाएगा? सोच कर, और शादी कर मतलब शादी ऐसे मत करो, सोच समझ के शादी किया करो। ठीक है? तो वही बोल रहा है सोच एक यहाँ पे है सोत का, तो सोत का से सोच कर क्या करना है? शादी कर, सोच कर शादी कर। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या क्या है? राजस्थान आ रहा है, पंजाब आ रहा है, गुजरात आ रहा है। सारा मैं इसलिए नहीं लिखा हूँ क्योंकि जो ऊपर का 2 है वो पाकिस्तान से है, कुछ पाकिस्तान से है, और जो इंपॉर्टेंट है वो ये सारा इंपॉर्टेंट है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए ध्यान से कैसे याद रखना है? जो काली बंगन है, कैसे याद रखना है? अच्छा ये छूट गया था, देखिए ध्यान से, ये भी, इसको भी कैसे याद रखना है? काली बंगन से क्या याद रखना है कि जो काली बैगन है वो घर घर मिलता है, तो ये आपका क्लियर हो गया कि जो काली बैगन है वो घर घर मिलता है। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से आपका ये भी क्लियर हो गया। अब देखिए कैसे याद रखना है कि जो काली बैगन है वो इतना फेमस है कि राजा लोग भी खाते हैं,
कौन खाते हैं? राजा लोग। काली बैगन जो है वो घर घर तो मिलता है, लेकिन राजा लोग भी खाते हैं। तो राजा से क्या हो जाएगा? राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। और आपको लाज लग रहा है कब? जब आपको जॉब नहीं मिल रहा है। लाज कब लग रहा है और आप रो कब पड़े? जब आपको जॉब नहीं मिला। तो देखिए, अगर ये भी नहीं रहेगा ना, इससे आपको नहीं करना, इससे करना है, क्योंकि लिखा रहेगा कि रोपड़ जो है वो किस स्टेट में है। तो देखिए, आप रो पड़े। कब रो पड़े? जब आपको जॉब नहीं लगा। आप रो पड़े कब? जब आपको जॉब नहीं लगा। अब देखिए, लोथल मतलब लो थाली गुजारो रात। लो थाली गुजारो रात। तो लो थाली गुजारो रात, तो यहाँ से डायरेक्टली आपको इसको कनेक्ट करना है। लो थाली गुजारो रात, रो पड़े जब जॉब नहीं लगा। काली बैगन का सब्जी राजा लोग भी खाते हैं और घर घर मिलता है। तो मेरे ख्याल से ये सारा चीज़ आपको याद हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। दोस्तों मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इसके बाद जो भी वीडियो आएगा, इसके बाद जो वीडियो आएगा दोस्तों वो MCQ का आएगा, जो इसी सभ्यता से रहेगा। हड़प्पा सभ्यता मतलब सिंधु सभ्यता से पूरा रहेगा, जिसमें 40 MCQ रहेगा। इसमें जो जो चीज़ कवर नहीं कर पाया उस चीज़ को मैं कवर करूँगा उस वीडियो में। वो क्वेश्चन MCQ के फॉर्म में रहेगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहेगा, और उसमें मैं नेमोनिक मेथड से पूरे चीज़ को मैं करवा दूंगा। वो 40 MCQ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, और मैं 40 MCQ पूरे वीडियो अगर लास्ट तक देखोगे आप तो ऑटोमेटिक आपको सारा चीज़ याद हो जाएगा, बिना दिमाग पे स्ट्रेस दिए हुए। तो मेरे ख्याल से दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ फिर से हम मिलेंगे। तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद।